जय माता दी। आइए जानते हैं नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना और पहले दिन की पूजा विधि के बारे में। तो पहले दिन उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आपको एक चौकी की स्थापना करनी होगी। चौकी लकड़ी की रखें और उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछा लें। कलश की स्थापना करने के लिए मिट्टी का एक कलश लें और उसके ऊपर हल्दी से या चंदन से स्वास्तिक का चिन्ह बना लें। कंठ पर मौली कलावा बांध लें और कलश के अंदर डालने के लिए आपको चाहिए होगा शुद्ध जल, हल्दी की एक गांठ, एक का सिक्का, एक सुपारी, लौंग का एक जोड़ा, थोड़े अक्षत। अब चौकी पर सबसे पहले माँ भगवती की प्रतिमा के दाहिनी तरफ कलश की स्थापना करेंगे। अगर आप ज्वारे बोना चाहते हो तो ज्वारे भी बो सकते हैं। अब कलश के अंदर जल आदि भरने के बाद में उसके ऊपर आपको पानी वाला जटा वाला नारियल रखना होगा। नारियल को इस तरह से चुनरी से लपेट लें और कलश के ऊपर आम या अशोक के 5, 7 या 9 पत्ते रखें। उसके ऊपर आपको एक पात्र में थोड़े अक्षत या गेहूं भरकर रखने हैं और उसके ऊपर आपको लिटाकर नारियल की स्थापना करनी है। नारियल आप लिटाकर रखें। जो हिस्सा टहनी से जुड़ा होता है वो हिस्सा आप अपनी तरफ रखें। नुकीला वाला जो हिस्सा होता है वो दीवार की तरफ या पीछे की तरफ आपको रखना चाहिए। कलश की स्थापना के बाद अब हम यहाँ पर माँ दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना करेंगे और माँ का आह्वान करेंगे कि हमारी पूजा में पधार कर हमें अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करें। इसके साथ ही गणेश भगवान की स्थापना करेंगे। छोटी प्रतिमा हो तो प्रतिमा रखें, नहीं तो एक सुपारी पर मौली या कलावा लपेटकर गणेश भगवान का भाव करके उनकी स्थापना की जा सकती है। अब चौकी पर ठीक सामने की तरफ अक्षत का आसन देकर दीप जलाएं। अखंड ज्योत जलाना चाहते हो तो अखंड ज्योत भी आप जला सकते हैं। अगर धातु की प्रतिमा है तो गणेश भगवान की प्रतिमा को स्नान कराएं, नहीं तो जल का छींटा देकर स्नान का भाव करें। एक आम के पत्ते की या पुष्प की सहायता से जल का छींटा लगाएं। इसी तरह से माँ दुर्गा की प्रतिमा को जल का छींटा लगाएं। प्रतिमा धातु की हो तो स्नान कराएं और नहीं तो जल का छींटा देकर स्नान का भाव करें। इसके बाद आप सभी देवी देवताओं को, माँ दुर्गा को, भगवान गणेश जी को रोली कुमकुम चंदन का तिलक लगाएं, फूल माला अर्पित करें और भगवान गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। माँ दुर्गा को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। मंदिर में कुछ दान दक्षिणा रखें। नवग्रहों की स्थापना यदि आप करना चाहते हो तो नवग्रहों की स्थापना कर सकते हैं। अगर आपके पास नवग्रह यंत्र हो तो कलश के पास में ही आप नवग्रह यंत्र की स्थापना करें, नहीं तो जैसा कि आपको इस वीडियो में दिख रहा है कलश के सामने आप 9 जगह पर अक्षत का आसन देकर 9 सुपारियां रखें और उन सभी को कलावा अर्पित करें, जनेऊ अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं। अक्षत पुष्प आदि अर्पित करने के साथ ही सभी नवग्रहों का ध्यान करें और नवग्रह मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से नवग्रहों की कृपा भी प्राप्त होती है। पहले दिन पूजा करते समय आप किस तरह से नवरात्रि के व्रत रखना चाहते हैं इस बात का भी संकल्प ले लें। पूरे रखना चाहते हो या पहला और आखिरी रखना चाहते हो, किस तरह का फलहार आप करना चाहते हैं तो ये भी संकल्प ले लें। पहले दिन की पूजा में समय अधिक लगता है। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ भी इस दिन किया जाता है। समय हो तो सुबह पाठ कर सकते हैं, नहीं तो शाम की पूजा में भी पाठ किया जा सकता है। पहले दिन शापोद्धार मंत्र अर्गला कीलक स्तोत्र के बाद पहला अध्याय पढ़ा जाता है और इसके बाद आप श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करें और फिर माता रानी की आरती करने के बाद माँ को भोग लगाएं। आज के दिन आप पंचामृत का, दूध से बनी मिठाइयों का, दूध में शक्कर डालकर भोग लगा सकते हैं। सभी तरह के मौसमी फलों का भोग भी माँ को अर्पित कर सकते हैं और साथ में पान, सुपारी, इलायची माँ को अवश्य अर्पण करें। नवरात्रि के दिनों में हवन भी किया जाता है। हर दिन अगर बड़ा हवन करने की सामर्थ्य ना हो, समय ना हो तो आप खुद से भी अज्ञारी के रूप में हवन कर सकते हैं। एक मिट्टी का बड़ा दिया ले लें, जिस तरह से मैंने वीडियो में आपको दिखाया है। इसमें आपको गाय के गोबर का उपला तोड़कर अच्छे से जला लेना है। धुआं शांत हो जाए तब उसमें आपको घी में डुबोकर लौंग का एक जोड़ा रखना है। कपूर जलाकर पहले अग्नि प्रज्वलित कर लेनी है, उसमें थोड़ी सी हवन सामग्री डालनी है। फिर बताशा तोड़कर उस अग्नि में रखें और लौंग का जोड़ा तो जितने परिवार के सदस्य हैं वो सभी अपने अपने नाम से अग्नि में छोड़ सकते हैं। और बताशा डालें, मिश्री डालें, फल मिठाई है तो मिठाई का थोड़ा हिस्सा तोड़कर डालें और सबसे अंत में अज्ञारी के चारों ओर, दिए के चारों ओर जल का छींटा देकर अग्निदेव से और माँ दुर्गा से, माँ शैलपुत्री से प्रार्थना करें कि वे आपके द्वारा अर्पण किए गए इस भोग को स्वीकार करें। प्रत्येक दिन अज्ञारी इसी तरह से की जाएगी। जो भी विशेष भोग यदि आप लगा रहे हो तो उसे पहले अग्नि देवता को अर्पण करें, बाद में प्रसाद रूप में सभी लोगों में बांटें। पूजा करने के बाद सबसे अंत में क्षमा याचना जरूर कर लें। अगर कोई पूजन सामग्री आप अर्पित करना भूल गए हो तो अगले दिन की पूजा में अर्पित की जा सकती है। तो ये थी आज की वीडियो। शाम की पूजा भी आपको
धूप दीप जलाकर, कपूर जलाकर आरती करके करनी चाहिए। नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक यदि कोई विशेष भोग ना भी मिले तो भी माँ को पान, सुपारी, इलायची और बताशा अर्पित करना चाहिए। और इसके अलावा जैसी जिसकी सामर्थ्य उसके अनुसार श्रद्धा भक्ति से पूजा करनी चाहिए। ये थी आज की वीडियो। आपको जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।